करके। झाड़ू हमेशा जितना गुप्त में रखो। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। कितनी अति सुंदर बात बताई। अरे हरि ने ही नहीं धारा। देखो, न तो बोला है आंख में, न कान में, न मुंह में, कहीं नहीं बोला। हरि ने ये नहीं धारा, वो नर पशुरी समान जिणरा धूल जमारा। कितनी अच्छी बात बताई। भगवान को हृदय में धारण नहीं किया तो वो पशुओं में और हमारे में फर्क क्या रह गया। भगवान की कृपा। हाथ सु फेरी नहीं माला। ये जो माला फेरते हम लोग, हाथ सु फेरी नहीं माला, वो नर हाथ कैड़ा के विजय वृक्षन का डाला। जैसे पेड़ पौधों के ये जो शाखाएं होती है ना, उसके जैसा समान माना गया है। वो रूकड़ो है, इन्हें डाला है। पांव सु चलियो नहीं पासा, मतलब पांव वो धर्मरा काम मत नहीं गयो। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको। आप अच्छे कोई कार्य करते हो, आप मुहूर्त निकलवाते हो, निकलवाते। ब्राह्मण देवता के पास में जाते हैं, बोलते महाराज मकान बनाना है, गाड़ी खरीदना है, ब्याह करना है, तो आप मुहूर्त निकलवाते हो कि नहीं निकलवाते हो? निकलवाते। तो मुझे एक बात का उत्तर भी दे दीजिए, तो गंदे काम में मुहूर्त क्यों नहीं निकलवाते? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब गंदे काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, अच्छे काम के लिए मुहूर्त। मुहूर्त तो गंदे काम में होना चाहिए। नियम तो यही है। कम से कम 2 महीने बाद में निकलेगा तो 2 महीने गंदे काम से बच तो जाएंगे कि यार मुहूर्त को नहीं रे, 2 महीने बाद रो मुहूर्त है, जीते तो बचोला। पर नहीं, मुहूर्त अच्छे काम का निकालो, बुरे काम का नहीं। और गंदे काम किसको सिखाने की जरूरत ही कहां पड़ती साहब, वो ऑटोमेटिक सीख जाता है। और अच्छे काम के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए लोगों को ट्यूशन भेजना पड़ता है। 2-2 लोग 5-5 लाख रुपया फीस भरनी पड़ती है, और गंदे काम के लिए 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वो गंदे रास्ते पे। देखो, ये कथा क्यों सुनाई जाती है? सदमार्ग पे ले जाने के लिए, अच्छे रास्ते ले जाने के लिए। हो सकता है किसी को समझ में आ जाए और उसका बेड़ा पार हो जाए। कोई 2 भाई थे, बैठे गाड़ी के अंदर, सेठ जी गाड़ी में बैठे, पास में महाराज जी बैठे। देखो, ट्रेन में थोड़ी वार्तालाप चल गई। वार्तालाप चली तो सेठ जी के शब्द इतने अच्छे थे कि गुरुदेव को थोड़ा अच्छा लगा कि ये कोई महान आत्मा है, महान विभूति है। प्रभु विराजिए थोड़ी देर। हरे कृष्णा। जी जी जी, दर्शन मेरे प्रभु का, भागवत जी का दर्शन। कभी पधारना पाली साइड में तो जरूर दर्शन देना। हमारा पाली जिला है जी 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 जी। तो कभी उधर कभी दर्शन दे दो तो जरूर पधारना। बहुत बहुत साधुवाद। देखो, आप इतने ऊंचे पद पे होते हुए भी आपके जो महानता है ना, ये आपको बहुत ऊंची कामयाबी पे ले जाए। ये भागवत जी की तरफ से आपको आशीर्वाद है कि देखो, मैं क्या बोलता हूँ, झुकना बहुत हार्ड काम है साहब, बहुत हार्ड काम होता है। बहुत। राधे राधे, जय श्री राम। तो भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा, मेरे प्रभु की कृपा। तो दोनों भाई महाराज, तो सेठ जी को पूछा गुरुजी ने कि भाई कहाँ जा रहे हो सेठ जी? कि गुरुजी, ध्यान से सुनना इस बात को, कि गुरुजी मैं जा रहा हूं, थोड़ा दिल्ली जा रहा हूं। कि क्या काम है?
कि गुरुजी कुछ नहीं है, मैं और मेरे भाई के बीच में एक जयपुर में प्लॉट लिया हुआ है, जिसका 50 बाई 50 का उसका आता है, 50 बाई 50 का मेरा आता है। गुरुजी ने बोला पूजा पाठ कुछ करते हो? कि हाँ गुरुजी, मैंने 54 साल में 54 बार रामायण पढ़ ली है। कितनी बार? 54 बार मैं रामायण का पाठ कर चुका हूं। गुरुजी ने बोला बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत धन्यवाद। तो अब कहां जा रहे हो? कि मैं जा रहा हूं दिल्ली। क्यों जा रहे हो? कि मेरे जो प्लॉट लिया हुआ ने 50 बाई 50 उसका आता है, 50 बाई 50 मेरा आता है, उसमें से मेरे भाई ने काम चालू कर दिया और 3 फुट जगह मेरे में से ज्यादा ले ली उसने, और मैंने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगवा दिया, काम बंद करवा दिया। अब मैं जा रहा हूं दिल्ली, ऐसा केस करूंगा जो मेरे भाई को जेल करवाऊंगा। गुरु महाराज को हंसना आ गया कि रामायण हावड़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी? क्या नहीं बराबर पढ़ी। तो भरत और राम जी रो कथन पढ़ियो कि नहीं पढ़ियो? के पढ़ा। चने तू तो रामायण री धूल उड़ाई बस। ये बेटी रे बाप, रामायण में भरत और राम जी के बीच में संवाद हो रहा है। भरत जी बोल रहे मेरे राम राज्य करेंगे, राम जी बोल रहे मेरे भाई भरत राज्य करेंगे। देने के लिए झगड़ा हो रहा था, लेने का कोई झगड़ा नहीं था। और बेटे रे बाप, तू 3 फुट जगह रे मायने तारा भाई माते केस कर दियो, तो रामायण क्यों बेइज्जती करे? एकदम उसको ज्ञान हो गया और वो बोला कि गुरुदेव मैं बड़ी भूल कर चुका हूँ, किसी की बातों में आ गया, मेरे परिवार ने मुझे उकसाया और बोला कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, और मैं पूरे परिवार के चक्कर में आकर मेरी इस भक्ति के अंदर दाग लगा दिया। गुरुदेव अब मैं वापस जा रहा हूँ और पूरा प्लॉट ही मेरे भाई के नाम करके चला जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्लॉट जो मेरे भाई से दूर करे मुझे। ये महापुरुषों, क्यों भाई खोते लोग? क्यों छोटी सी बात में भाई से बोलना बंद करते लोग? क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा साहब, कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया में सारी चीजें बाजार में मिलती हैं, भाई कोई कंपनी में नहीं मिलेगा साहब। अगर कहीं मिले तो मुझे भी बोल देना, मैं 2-4 भाई ब्रांडेड भाई बनवाए दूं, एक बड़ी अच्छी कंपनी रहा। नहीं महाराज, मैंने इसलिए बोला नहीं कि मैं कई लोगों को एक प्रश्न करता हूं, आप मुझे उस प्रश्न का उत्तर दे देना। लोगों को कहता हूं कि आपको व्हाट्सएप चलाना आता है, तो लोग हाथ ऊपर करते हैं। यूट्यूब चलाना आता है कि हाँ, फेसबुक के हाँ, इंस्टाग्राम के हाँ। तो मैं एक प्रश्न पाछो करूं कि थाने परिवार चलावनो आवे कि नहीं आवे? के बाप जी परिवार नहीं चाले मारू। ए बेटी रे बाप, मोबाइल में इतना फंक्शन जाने तो थोड़ा परिवार चलावनो ही फंक्शन सीख जा कि परिवार ने भेड़ो की कर राखनो, प्रेम की कर राखनो, कटे कहीं करनो। प्रेम इया नहीं हाले, प्रेम तो घणो मुश्किल हाले महाराज। अच्छी सासू मां कौन होती है पता है? जो बहू को बहू ना माने बेटी मान ले। और सासू को पता चल जाता आखिर में मालकिन ये है, आखिर में मालकिन तो यही है, तो फिर मैं पहले स्वीकार इसको मालकिन क्यों ना कर लूं। पण कोई हाउजी री आदत है कि मैं बैठी जीते तो थने शांति जीवन दू को नहीं। मरिया पछे तू बोलो आनंद ले लीजिए, पर जीवती हूं जीते थने शांति रहन दू को नहीं। देखो सासू मां तो सासू मां वो होती है ना, बहू के जीवन का कल्याण कर देती है। कोई सासू मां थी और उनको पता चल गया कि मेरी बहू को अभी 1 बज गए और वो अपने कक्ष में चली जाएगी सोने के लिए, और 3 घंटे वो नींद लेगी, उसका टाइम हो चुका, काम पूरा कर दिया उसने, और वो अपना काम करके सो जाती है और मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती। पर 1:10 पे मेहमान आ गए। अब क्या करे? सासू मां से चला नहीं जाता, काम कर नहीं सकती, और मेहमानों को बिना चाहे तो भेज भी नहीं सकती। अब मेहमान जैसे ही जाने लगे, देखो वो कथा में जाने वाली थी सासू मां, कथा में, अब देखना कैसे चाय पिलवा देती है। वो बोलती है मेहमानों को, अरे रुको रुको प्रभु रुको, मेरी बहू है ना, मेरी बहू है ना। थोड़ा जोर से बोली ताकि बहू तक आवाज जाए।
अरे मेरी बहू है ना, मेरी बहू है ना, इतनी बढ़िया चाय बनाती है साहब, इतनी बढ़िया चाय बनाती है, एक बार उसके हाथ की चाय पियोगे ना, मेरी बहू को जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ये बात सुन ली बहू रानी ने, नींद आ रही थी, परंतु बात सासू माँ की मीठी मीठी बातें सुन ली और बोला कि मेरी तो बढ़ाई कर रही है। अंदर से आवाज आई, माँ 2 मिनट इनको रोकना, मैं अभी चाय बना के लेके आती हूँ। बहू गई, चाय बना के पिला दी। ये तो कई ज्ञानी हाउजी है, चाय तो बनवानी जती पण दिमाग को बना। अब डायरेक्ट कहती अरे पड़ी कहीं है चाय बनावे को नहीं, जाने वो तपेलो ही लाइन मुंडा के मेलती, ले पी ले मुझ जैसे को तैसा। ये जिंदगी के एपिसोड होते, कुछ काम करवाओ, सांप भी ना, लाठी ना टूटे, सांप भी मर जाए, ऐसा इस जबान में अमृत है साहब। इस जबान में इतना जहर है कि महाराज दुनिया के जो सांप होते हैं वो तो 15-20 सेकंड में, आधा घंटा में उसको खत्म कर देता है, पर ये जहर हर सेकंड मारता है महाराज। इसलिए जहर ना उगलो, मीठे बोलो, कितोक जीणो महाराज, कितोक जीणो है, आनंद से जीना चाहिए। तो हम चल रहे हैं भागवत जी के अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे धुंधकरण का अंत होता है, उसका कल्याण होता है, और धुंधकरण जी महाराज को फ्री करके हम चल रहे भागवत जी के आगे प्रथम स्कंद में। भागवत जी सर्वप्रथम, थोड़ी सी आवाज बढ़ाना, सर्वप्रथम 4 श्लोक की भागवत जी भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, और महाराज नारद जी ने व्यास जी महाराज को सुनाई 4 श्लोक की। तो यहां पे सूत जी सोनक ऋषियों को महाराज सुखदेव जी महाराज का वर्णन कर लेते बीच में। तो उन्होंने बोला कि सुखदेव कौन है? अरे सुखदेव, सुखदेव तो इतने बढ़िया वक्ता हैं भागवत जी के कि उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष करवा दिया। महाराज कहते हैं कि गोलोक धाम में राधा रानी आनंद से रह रहे, खुशी से रहे। उनके पास में एक सुख नाम का तोता था, वो हमेशा आसपास में खेलता, अटखेलियां करता, आनंद लेता और मां को छोड़ के कहीं नहीं जाता। नारायण ने बोला कि अगर कोई मेरा भक्त नहीं जाएगा मृत्यु लोक में तो वहां से भक्ति का विनाश हो जाएगा, ज्ञान और वैराग्य पूरा समापन हो जाएगा, प्रसार कौन करेगा? तो उन्होंने उस सुख को बोला कि तू जा मृत्यु लोक में और जा और भगवान के गुणगान का प्रसार कर। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं माँ, मैं जाऊंगा तो श्री हरि नारायण की माया मुझे लपेट लेगी और ऐसा लपेटेगी कि मैं उस माया, ये क्या है? ये सब माया है, जो दिख रहा है सब माया है। माया का मतलब क्या है पता है? रहने वाली नहीं है। माया और काया कभी नहीं रहेगी। आप अपने शरीर को देख रहे हो, ये एक माया है, ये लीला है भगवान की। हमको शरीर दिया और शरीर वापस ले लिया जाएगा। कुछ टाइम के लिए दिया है, किसको 50 साल, किसको 60 साल, किन्हें 20 साल में ही जानो पड़े, किन्हें 5 साल में नहीं बनना पड़े, भाई तारो टाइम पूरा हो गया। ये उस परमात्मा की लीला, इसके ऊपर अहंकार घमंड मत कीजिए, क्योंकि अब है और थोड़ी देर बाद में नहीं है, कोई भरोसा। कहीं टा हवा एटनू चालती एटनू चाल जातो, कहीं भरोसा महाराज। और उनाळो वायरो वा जाए ने मेणारत लाग जाओ, धान फिर जाया करे, ध्यान राखजो। फसल माती तो अहंकार मत करजो। एक रात्रि हवा पूरा धान ने फेर दे, जटे 40 मण पाकनो चीज आवे, 12 मण रोज लाटो आवे, पछे कहीं के हवा फिर गई साहब, कहीं कियो? अरे बेटी रे बाप, 2 दिन में पूरा धान ने पकाई दियो, मेणारत लाग गई, हवा पकाई दी विने। तो महाराज अहंकार कभी मत करो। तो भगवान की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है। तो इस जीवन को समझने की कोशिश कीजिए, जीवन को समझना पड़ेगा हमको। तो कहते हैं कि
सुखदेव जी ने मना कर दिया कि मैं माया के चक्कर में पड़ा, तो माता रानी ने, राधा रानी ने कहा कि जाओ तुम, माया तुम्हारे पर बिल्कुल असर नहीं करेगी, इसका आवरण नहीं आने दूंगी मैं। अब मैं जन्म कहां लूं? तो राधा रानी का आदेश होता है, जाओ कैलाश मानसरोवर, भगवान श्री भोलेनाथ तप कर रहे हैं, वहां पे जाओ, वहां से आपका भक्ति का कुछ काम स्टार्ट होगा। एक नियमित होती महाराज। अब भगवान की कृपा से सुख जी वहां जाते हैं, एक सुखी के गर्भ में जाते हैं और अंडे के रूप में वहां पे इस मृत्यु लोक में आते हैं। इधर देखिए नारद जी का कोई प्लान फेल नहीं होता। इको आ रहा है भैया, इको कम करो। नारद जी का कोई प्लान फेल नहीं होता महाराज जिंदगी के अंदर। अब भगवान की ऐसी कृपा हो गई, नारद जी गए कहां? मां पार्वती जी के पास में। और पार्वती, देखो नारद जी का जो भी प्लान होता है ना, वो जगत कल्याण के लिए, ध्यान रखना। चाहे किसी को भी मिले नारद जी, वो जगत का कल्याण करने के लिए मिलते हैं। कहते हैं कि जिस घर में प्रेम नहीं है, और नारद जी वहां चले गए तो प्रेम ही प्रेम प्रकट हो जाएगा, और जिस घर में प्रेम है वहां चले गए तो फिर फाइटिंग स्टार्ट। मतलब रिचार्ज उल्टो रिचार्ज हो जाए, मतलब करावनो तो बैलेंस रन कर दे, नेट रो, ये गड़बड़ हो जाती है महाराज कभी कभी। तो नारद जी गए वहां पे, उनको तो कुछ करना था। अब गए और मां पार्वती जी को बोला कि मां पार्वती जी ने बोला, हाँ गुरुदेव आओ। कि माता जी कैसे हो, क्या आनंद में हो, कैसे चल रहा है? कि अरे मैं तो बहुत परेशान हूं, जहां जाता हूं क्लेश झगड़ा झूठ ये। मां पार्वती जी बोला कि दूजोरी बात मत करो, मोह दोनों पति पत्नी तो इतना बढ़िया प्रेम रेवो कि जिनी कल्पना ही नहीं कर सको। नारद जी के आई तो मारे खटेरी है, यही तो प्रॉब्लम हो रही मेरे को कि तुम दोनों इतने प्रेम से क्यों रह रहे हो, और ये मैं होने नहीं दूंगा। मन में कह रहे हो, सामने नहीं कह रहे। महाराज भगवान की कृपा हुई, नारद जी ने बोला कि ठीक है, मैं अपन महादेव जी कुछ मन की बातें बताते आपको? कि हाँ मन की बातें बताते। जिस समाधि में जाते, जिस भगवान के दर्शन करते, समाधि खुलती मुंह बता देते, कृष्ण आए थे, मैंने राम को देखा, नारायण को देखा, ये सारा वृत्तांत मुझे सुना देते हैं। अरे वो महादेव जी झूठ बोलते हैं। नारद जी को बोला, आपको कैसे पता? कि आपने एक बात कभी बताई कि कहीं कि जो उनके गले में मुंड माला पहनी हुई है वो किसकी है? पार्वती जी दिमाग निशानों बराबर लागो कि नहीं ये बात तो बताई नहीं, तो फिर झूठा है कि नहीं है, धोखा कर रहे हैं आपके साथ में। मां ने बोला मैंने सोचा ही नहीं, सोचा कहीं नहीं, एक नंबर का पाखंडी है, झूठ बोल रहे, झूठ बोलते हैं आपके सामने। कि नहीं अब तो मैं झूठ पकड़ के रहूंगी। नारद जी गए और मां पार्वती जी कोप भवन में जाके बैठ गए, काला कपड़ा पहन। पहला एक सिस्टम है तो देवियों, कोई भी माता बहन को जब गुस्सा आता ना तो मुंडा आगा नहीं करता, एक सिस्टम बनाया हुआ था। भले कोई भी गुस्सा आ गया तो एक कमरों अलग ही वे, तो उसके ऊपर लिखा होता कोप भवन। मतलब जिन्हें गुस्सा आयो हाचा हाका करना है तो काला कपड़ा पहन उनमें जान बैठ जानो, अपने आप ही पति देव आए ने कहता बाप जी कहीं गलती भी, मतलब आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां पहुंच गए। इसका मतलब आपने कोई न कोई शिकायत आप परिवार है, पति है, तो ऑटोमेटिकली वो मतलब भवन ही मतलब गुस्सा रो भवन बनायो रहते अलग ही। आजकल तो डायरेक्ट ऑनलाइन है, मोबाइल में बढ़िया बोल जावे। तो महाराज जैसी भोलेनाथ समाधि से जगे और मां पार्वती कोप भवन में काले कपड़े। पार्वती जी को बोला अरे कहीं रियो? कुछ नहीं, आप झूठ क्यों बोलते हो? भोलेनाथ बोले मैंने कभी झूठ नहीं बोला। कि नहीं, अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हो, नहीं आप झूठ बोलते हो। तो भोलेनाथ ने डायरेक्ट पूछ लिया कि कहीं नारद जी अटे आया कहीं? कि हाँ जनवा ठीक है, मामलो बन गो। कि इनकी उल्टी पार्टी पढ़ाई दी और मने कह दो, डायरेक्टली कह दो जो मैं कोई उन उत्तर दे सकूं।
मुंड हो जाऊं की नहीं वे। तो भोलेनाथ को बोला कि मैंने आ बात बताओ कि ए मुंडा किना है, ये मुंड माला पहन के रखी आपने, ये किसकी है? महादेव जी ने हंस के जवाब दिया कि हे देवी, बस इतनी सी बात। क्या इतनी सी बात नहीं है? बहुत बड़ी बात है कि हे देवी, ये सारे मुंडे आपके। जब जब आपने शरीर का त्याग किया, जब जब आप मरे, तो मैंने आपका मुंडा लेके मेरे गले में डाल दिया। परबता जी बोले मैं इतनी गैली हूं कहीं, इतनी भोली हूं जो को सिर्फ मैं ही मरी, आप मरिया ही को नहीं कदी। महादेव जी बोले मैं अमर हूं, मेरे अमर कथा सुन के रखिए। मां पार्वती जी बोले तो પછી મને તો સુણાઈ લો કે દેવી આપ સુણાવનો મોકો દુઈ જ કદી। मैं जदी जदी बोलियो कोई न कोई काम काट दियो, मारे आज काम है वो है, मारे बड़ी तो लानो, मारे लीपनो करनो, कहीं 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 लपड़ो तो काट दियो। मैं तो सुनाना चाहता पर आप सुनना नहीं चाहते, मैं क्या करूं? कि भोलेनाथ जो हो गया सो हो गया, अब मुझे अमर कथा सुना लीजिए। वो अमर कथा कौन है? भागवत श्री महापुराण, यही अमर कथा। अब भोलेनाथ बोले कि देखो पहले तो जाओ और आवाज लगा दो, यहां पे सिर्फ हम दोनों ही होने चाहिए, जाओ आवाज लगा दो, कोई नहीं होना चाहिए। देवी ने अपनी आवाज लगाई, सबको बोल दिया कि हमारे कुछ काम है 7 दिन का, 7 दिन तक इस आसपास में कोई आना मत। अब सुखी ने जो अंडा दिया को सेव रही थी वो, पर 1-2 दिन ही हुए थे, जीव प्रकट हुआ था, पर उसको भी जाना पड़ा, वचनों का पालन करना जरूरी था। महाराज भोलेनाथ ने बोला हुंकारो देना जरूरी है, मैं आंखें बंद करके कथा करता हूं और आपको हुंकारा देना जरूरी है। हुंकारो देवो जीते कथा हलेला, हुंकारो बंद कथा ही बंद। माता जी बोले मैं हुंकारा दे दूंगी बराबर। अब देते गए देते गए देते गए, सुनते गए, हुंकारो देता गया। 10वें स्कंद तक तो मां पार्वती ने बराबर ध्यान रखा। जैसे ही 11वें स्कंद का कुछ वार्तालाप चल रही थी, महाराज वहां पे मैया को आ गई नींद। अब नींद आ गई तो उस जो सुख के जो एंडे में से बच्चा प्रकट हुआ था, उसने बोला हुंकारो बंद तो कथा बंद हो जाई, और कथा में आनंद पत्तो आवे रही है। वो बैठा व्यासपीठ के पीछे और हुंकारा स्टार्ट, तो भोलेनाथ ने बोला हुंकारा तो स्टार्ट ही है, देवी सुन रही है। और लास्ट में जैसे भागवत पूरी हुई और जोर से जय बोली बोले भागवत महापुराण की, एकदम पार्वती जी उठी, बोले इतो जोर हाको क्यों करियो? कि जय बोली के क्या नहीं, जय बोली के कथा रही, कि कथा पूरी होगी। अरे देवी तो कथा पूरी होगी तो आप कहां थे? मैं तो सो रही थी। तो पीछे हुंकारो कौन दियो? पीछे देखा तोते का बच्चा आंख बंद करके मंथन कर रहा, कथा सुन ली, आनंद आ गया, कथा सुन ली। महादेव जी एक पल के लिए तो आशीर्वाद दिया कि बेटा बहुत बढ़िया कथा सुनी, पर दूसरे पल में उनकी आंखों का रंग बदल गया। चोरी की तूने चोरी, और पीछे बैठ के कथा सुनी, आगे सुन तो मैंने कोई दिक्कत नहीं थी, चोरी चोरी कथा सुन ली, अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। और महादेव जी ने तुरंत अपना त्रिशूल निकाला। सुख ने बोला अब आ गई मौत। बोकरो है बोलो पण पाछो रूप में आवे तो समुद्र ने पी जावे 1 सेकंड में। महाराज जैसे ही सुख ने फड़फड़ाए पंख और सरोवर से नीचे की तरफ केदार बद्री वगैरह वगैरह, और जैसे ही आए सगले फिरगा महादेव जी ने हाथे नहीं आयो। आखिर में वो आके व्यास जी की जो लक्ष्मी जी थे उनके गर्भ में स्थापित हो गया कि अब मने कोई खतरो नहीं है। महादेव जी खड़े गेट पे व्यास जी के आश्रम पे, और आते ही उन्होंने बोला वाह भोलेनाथ वाह, आनंद आ गया, वर्षों से आपके दर्शन के लिए तड़प रहा हूं, आज भोलेनाथ मेरे द्वार पे। कि दूसरी बात छोड़ो, मारे वे गयो लपड़ो कि कहीं वो कि मेरे यहां पे चोरी हो गई और वो चोर तुम्हारी कुटिया में गया है। व्यास जी महाराज हंसने लगे, सच में बोले हो? क्या हुआ? अरे एक सुख नाम का जो तोता है उसने अमर कथा सुन ली, और अमर कथा सुन के आपकी पत्नी के गर्भ में जाके बैठ गया है। अब वो आएगा, उसको मारूंगा तब वापस जाऊंगा। व्यास जी महाराज बोले बस थोड़े अटी चोरी वे कोई मने बताओ, थोड़े धूणा मुंह कोई बड़ी तो ले गो कहीं रियो भाई, आपके पास है क्या? जादू ज्यादा रख उड़ो,
इनकी चोरी हो गई क्या? अरे वो नहीं, कथा की चोरी कर दी। पर अभी आपने महादेव जी क्या बोला कि अमर कथा सुनता वो अमर हो जाता है? कि हाँ, तो भोलेनाथ इतो तो दिमाग दौड़ावता, डायरेक्ट की गैर मुंह गाड़ी झटकाई दी। वो तो कथा सुन चुका, वो मरने वाला तो है नहीं। पचे भोलेनाथ ने याद है ओ काम तो उन दूरी उड़ो है, इतना कथा सुनी है तो मरेगा तो नहीं, यूं फालतू लार लार दौड़ियो। उसको बोला बेटा अभी तू बिंदास है, अभी आ सकता, मैं तुम्हारा जो उठाने, वो तू मेरे से मरने वाला तो है नहीं, क्योंकि अमर कथा सुन चुका है। अब भगवान की कृपा होती है भोलेनाथ की। 12 वर्ष बाद में सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ से जन्म लेते हैं, और जन्म लेते ही जैसे जन्म लिया रवाना हो गए। व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा बेटा, आगे से आवाज है, कौन बेटा कौन पिता? कई बार आप मेरे पिता बन चुके हो, कई बार मैं आपका पिता बन चुका हूं। शरीर से आप बेटे रिश्ता का हो सकता है, इस आत्मा का कोई रिश्ता नहीं, जहां आया वहां जा रहा हूं। चले गए सुखदेव जी महाराज। यहां का एक कथन आता है कि जब सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं, तन पे कपड़े नहीं थे, जवान अवस्था, कोई माता बहने, कोई बच्चियां, कोई स्नान कर रही थी देवियां सरोवर में। कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज जब निकले हैं बिना कपड़ों, तो वो भी बिना कपड़ों ही थी, तो उन्होंने अपने शरीर को ढका नहीं, ऐसे ही खड़ी है। पर जब जैसे ही व्यास जी महाराज गए तो उन्होंने अपने शरीर पे कपड़े डाल दिए। तो गुरुदेव ने पूछा कि देवियों, जब मेरा 18 साल का बेटा इस मार्ग से निकला, तुम्हारे पास में होके निकला, और तुम बिना कपड़ों में खड़ी हो, आपने उसके सामने शर्म भी नहीं की, और अब आपने शरीर क्यों ढका? मैं तो बुजुर्ग हूं। कि गुरुदेव एक बात को नाराज मत होना, आप रा बेटा ने तो पहले बार 28 नहीं पड़े कि लुगोई किने केवे मिन्न किने केवे। पहले बात तो आपके बेटे को पता ही तो नहीं है ना कि औरत कौन होती है और आदमी कौन है, उसको तो पता ही नहीं है। संसार में माया ने आवरण नहीं डाला, इसी ये तो परे हैं, और इन हम कपड़ों पेरियोड़ो कोई कामरो, इनको तो पता ही नहीं पहले बात तो। आप तो संसारिक रीति रिवाज जानो, इन वास्ते मारे शरीर ने ढाकनो पड़ियो। तब जाके व्यास जी को महाराज को पता चल गया कि आत्मा ऐसी वैसी नहीं है, ये कोई महा आत्मा है। अब महाराज भगवान की कृपा होती है। यहां पे एक कथन आ जाता वापस कि जब व्यास जी महाराज ने ये कथा लिखी, तो अब देऊं किसको, दे किसको देना चाहते सुखदेव जी महाराज को ये भागवत, पर सुखदेव जी को लाए कौन समाधि में से ध्यान जगा के? शिष्यों को भेजा कि जाओ और सुखदेव जी को ये श्लोक सुनाओ। 1-2 श्लोक सुनाए, सुखदेव जी का ध्यान टूटा, और दूसरी बार और गए और श्लोक सुनाए, और आनंद हुआ, कृष्ण लीला सुनी, मन लगा, अरे ये कौन है, कहां से लाए, ऐसे श्लोक किसने लिखे? कि आपके पिताजी ने। कितने लिखे? 18,000 स्कंद 12 और 335 अध्याय, 18,000 श्लोक आपके पिताजी ने लिखा है, और वो ग्रंथ आपको देना चाहते, आप पधारिए। सुखदेव जी महाराज आते हैं और ये ग्रंथ उनको समर्पित होता है। इसलिए सबसे बढ़िया वक्ता के रूप में सुखदेव जी महाराज को जहां जहां भागवत जी होती है, वहां पे सुखदेव जी महाराज का मतलब किया जाता है, उनको याद किया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है, आह्वान किया जाता है उनका। तो हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं, कथाएं सुनना और कथा करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर कथा जब तक जीवन में नहीं उतरेगी तो हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं है। एक तो देवियों, मैं आपसे एक वंदन करता हूं कि जिंदगी में कभी 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 भी खड़े खड़े बाल मत संवारो। जो देवी खड़े खड़े बाल संवारती है, उसके घर का तप नष्ट हो जाता है। उगम जी भाटी ने रावण मालदे ने पहलो उपदेश दियो तो उबी उबी नाल सुलझावे बेटा बाल उन गरी भिक्षा नहीं लाना रे रावण माल। जो देवियां खड़े खड़े बाल संवारती है, उस घर की भिक्षा कभी साधु संत नहीं लेते हैं, आपकी तपस्या खत्म होती है। दूसरे नंबर, शाम के टाइम में कभी बर्तन जूठे मत छोड़ो। कई देवियां होती ना, शाम को बर्तन जूठे छोड़ देती है, बोले सुबह में धोएंगे। आपको पता नहीं है देवियां, भूत प्रेतों को खाना क्या मिलता है? जो हम लोग जूठा छोड़ते हैं, वो भूत
प्रेतों का खाना होता है, वहाँ पे नेगेटिविटी ऊर्जा पैदा होती है उस घर में, और आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, और एनी टाइम मतलब घर में थोड़ी छोटी बातों से क्लेश होगा, और कोई न कोई बीमार मिलेगा। जो आटा बच जाता है शाम को वो भी फ्रीज में मत रखो, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोगों ने तो कहा है कि एक मरे हुए व्यक्ति को घर में रखो, मुर्दे को, चाहे गीले आटे को घर में, पिंड होता है पिंड, उस पिंड को घर में नहीं रखना चाहिए। ये ध्यान रखें। झाड़ू हमेशा जितना गुप्त में रखोगे उतनी आपके घर में लक्ष्मी बढ़ती जाएगी। झाड़ू दिखना नहीं चाहिए। आपने तो झाड़ू को फटकार के कभी साफ नहीं करना चाहिए। झाड़ू होता है ना, कई देवियां के भर जाता है ना थोड़ा कीचड़ से, तो जोर से फटकार दिए, उसमें उसकी लक्ष्मी गायब हो जाती है। झाड़ू का महत्व जब जान जाओगे, झाड़ू का इतिहास पढ़ोगे, तो आप जिंदगी में कभी झाड़ू का अपमान नहीं करोगे। झाड़ू के ऊपर क्रॉस होके कभी नहीं निकलना चाहिए, बहुत अपमान होता है झाड़ू का। जो घर में जो चटाई होती है वो भी आपके उत्तर और पश्चिम के हिस्से में रखो, खड़ी रखो, घर के अंदर बड़ी खुशी मिलेगी। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बच्चों पे असर करती है, ये ध्यान रखें। चलो मैं एक छोटा सा भजन गा लेता हूं, फिर आगे की तरफ जाते हैं। बोले श्री भगवान की राधे राधे। देखो, इस आत्मा को महापुरुषों ने कहा कि भगवान हरि शरणम, भगवान की शरण में जाओ, ईश्वर की शरण में जाओ। दुनिया में कहीं किसी की भी शरण में जाओगे आपको रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा साहब। या तो वो आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगा, ये पक्की गारंटी है, या फिर आपको जाके मार्केट में प्रचार करेगा। किसी से भी रिश्ता जोड़ना नहीं, कोई सगा गिनाए तो क्या मोर व्यवहार सा अच्छा है ना, मोर व्यवहार सा अच्छा है, मोर जमाई सा अच्छा है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सूत्र बताता हूं। सगाई अगाई करने के लिए आए ना, सगाई नहीं होवे ना, उससे पहले एक शब्द जरूर बोल देना कि व्यवहार सा आपरी बेटी मोने देवे रही हो कि हाँ सा। दूसरी तो कोई तकलीफ नहीं है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 50 लाख जी तो कर्जो है वो धीरे धीरे उतर जाए। अगर निभाने वाला होगा वो बेटी दे देगा, नहीं तो थोड़ा मुंडो ही पासो नहीं देखे, नेड़ो ही नहीं आवे, फोन ही नहीं उठाए, आगे जान ब्लैक लिस्ट में कि आगे दिवाली आ रही हो रहा है तो एक ही मारी बेटी ने सुखी रही। अरे हमको भाई परखना तो पड़ेगा ना, क्यों देसी का पैसा देकर डालडा खा रहे हो। पहले तो अच्छे दिखते लोग, ये पछे ओंटा काटे, इनका तो पहले ही परख लो कि ओ मारो साथ निभाई सके कि नहीं निभाई सके, तो ठा तो पड़ जाई। निभावन वालों तो कहीं कोई बात नहीं, मिनको मातीज पैया रेवे, वे भाई साहब चिंता मत करो, आज नहीं तो काल नहीं 5 साल बाद में आप पैसे से फ्री हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अपन वो तो खुद ही दिवाली हो, इंट बेटी देन कहीं करो, वो ऑटोमेटिकली ठा 1 मिनट में। और जो आपने ज्यादा फोन करे दोस्त क्या दी रात रा कोई काम रहे तो मने कीजिए, खाली इतो ही कहना 25 लाख रो लॉस रह गयो है, फिर आधी रात रा कोई दिन रही कॉम नहीं आता, फोन ही नहीं उठावे। ये कड़वा सत्य है महाराज, मजाक नहीं करो, कड़वा सत्य है। पर क्या करे महाराज, दुनिया को मेकअप पसंद है, मेकअप। क्या पसंद है? मेकअप। मेकअप हमारी भाषा में झूठ कहते हैं उसको। इसलिए भागवत जी में पहला शब्द का प्रयोग किया, सत्यम धीमहि। सत्य ही सब कुछ है। आपको 100 झूठ बोलने से बढ़िया एक सच बोल जाओ, बात खत्म कर दो। 100 झूठ बोल रहे हो, इससे बढ़िया एक सच बोल जाओ। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बेटा 100 किलो चांदी मत खरीदना, 1 किलो सोना ले लेना। तो मैंने बोला गुरुजी 99 किलो का घाटा करवा रहे हो कि बेटा 100 किलो चांदी के 60 लाख होते हैं, 1 किलो होनर ही 8 लाख रहे, तो 99 किलो बोझ लिया क्यों फिरे? समझ में आ रही नहीं। जब 1 किलो से वो काम हो रहा है तो मैं 99 किलो वजन क्यों ज्यादा लूं? इसका मीनिंग क्या है? 100 झूठ बोलूं, इससे बढ़िया मैं एक सच बोल जाऊं, बात खत्म। अगला जो भी सजा देगा कायम है। तो चलो